नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस इलाहाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को समझाएंगे। तो आइए इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 में 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट्स को आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये देख पाएंगे, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में -1/2 है। मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 को जब मैं पढ़ाया था, इसी वीडियो में आप देख पाएंगे, प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे तो आप देख लेंगे कि 2.2 एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किया है। तो इन प्रकार के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 है, ठीक है। पूरा रोल इस बाहर वाले साइन इनवर्स का है, यानी अंदर की जो वैल्यू दी गई है इसमें ऐसा कितना साइन का ना वैल्यू होगा कि ये साइन इनवर्स कट जाए। साइन इनवर्स माने क्या होता है, 1/साइन। तो ये साइन के कितने डिग्री का मान हो सकता है, -1/2, ये आपको देखना है। एकदम सिंपल तरीके से आप क्या कर लें, साइन इनवर्स ये है ना, इसको ऐसे रखने के बाद -1/2, यानी आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। तो साइन -30 डिग्री, ठीक है। साइन -30 डिग्री मतलब ये माइनस का 30 डिग्री भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात कही जाए तो ये साइन इनवर्स यानी 1/साइन, और ये आपका क्या है, साइन -30 डिग्री है, ठीक है। ये साइन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब -30 डिग्री है, अगर आप इसे पाई की वैल्यू में रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -π/6 लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। तो ये आपकी वैल्यू को दर्शा देता है, ये पहला आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऐसी तरह सॉल्व कर लेंगे। और इस समय आपको पता ही है कि ये लॉकडाउन है, तो जिसकी वजह से बुक मुझे मिल नहीं पा रही है। नॉर्मली मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और डायरेक्टली मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो आप नॉर्मली देखते रहिए, और जो भी वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपको आपकी कमियों को दूर कर सकूं। अब इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स क्या है, √3/2 है, ठीक है। √3/2 मतलब वही है, बाहर का जो रोल है कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स यानी 1/कॉस। तो नॉर्मली आप कॉस इनवर्स ही लिख लें, ठीक है। और √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू का मान होता है, ये आपको पता है। अगर हमें कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू का मान √3/2 होता है ये आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री का होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आप पढ़ेंगे इसका, तो ज़रूर आप इससे जान पाएंगे कि कितने डिग्री का ये मान होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का जो मान होगा वही कॉस 30 का होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स यानी 1/कॉस लिख पाएंगे, इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो कॉस ये 30 है, ठीक है, ये 30 है, तो ये कॉस से ये कॉस खत्म, यानी नॉर्मली क्या मिला आपको, π/6 मिला π/6 या नहीं मिला, मिल गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम सिंपल है, कोई खास कठिन नहीं है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हम देख पाएंगे, कोसेक इनवर्स 2 है, पूरा रोल इस बाहर वाले कोसेक इनवर्स का है, और अंदर की जो वैल्यू है ये हमें देखना है कि अंदर वाली वैल्यू कितने डिग्री कोसेक का मान है, बस मुझे यही देखना है कुल मिला करके। तो कोसेक इनवर्स है ये आपका ये, और जो 2 है तो 2 कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, आप लोगों को पता है, आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे चल करके आप कोसेक इनवर्स को 1/कोसेक लिख सकते हैं, और ये क्या है, कोसेक है, ओनली कोसेक है, यू हैव टू सॉल्व ओनली कोसेक। तो कोसेक हो गया, ये 30 है, यानी ये भी आपका π/6 आ गया, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आप ये देख पाएंगे कि बाहर क्या है, टेन इनवर्स है, यानी टेन की ही वैल्यू का पूरा रूल है। टेन कितने डिग्री के वैल्यू का मान √3 होता है, आपको पता है? √3 कितने डिग्री के वैल्यू का मान √3 होता है टेन में? टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। तो बस आप ऐसे लिख दीजिए टेन माइनस का 60 डिग्री, इसलिए माइनस का 60 डिग्री कि ये माइनस का रूल है, तो आप डायरेक्टली इसे लिख पाएंगे ऐसे। और टेन इनवर्स को 1/10 यहाँ लिख सकते हैं आप, और ये टेन आपका बाहर है, ठीक है, -60 डिग्री। ये ख़त्म, ठीक है। अब ये ख़त्म है तो बचा क्या, ये 60 डिग्री। इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो -π/3 भी आप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब इस कॉसेक इनवर्स वाले में आप देख पाएंगे कि नहीं, ओनली कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स -1/2, यानी आपको यहाँ रोल किसका देखना है, कॉस का देखना है। कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, सिर्फ आपको ये पता करना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, ये आपको कन्फर्म मालूम है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल अगर पढ़ा है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉस इनवर्स ये कॉस माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि बाहर माइनस है तो आप इतना लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल में अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें तो कॉस इनवर्स यानी 1/cos हो जाता है, और ये क्या है, कॉस माइनस का 60 डिग्री हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और 60 डिग्री यानी पाई में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो π/3, यानी पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, π/3 यानी 180 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो डायरेक्टली -π/3 लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू दी गई है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, आराम से बिना कोई भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट से आप सॉल्व कर पाएंगे। 6वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेन इनवर्स है, माइनस का 1 है, इसमें भी कुछ नहीं है। टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, 45 का होता है, तो डायरेक्टली आप इससे लिख लीजिए टेन इनवर्स, और यहाँ क्या है, टेन माइनस का 45 डिग्री। बस आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, अगले स्टेप में 1/10 कर लीजिए, क्योंकि टेन इनवर्स वन है 1/10, और ये क्या है, टेन, और क्या है ये, माइनस का 45 डिग्री। बिल्कुल ये आप माइनस, ये पाई में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो π/4 होगा। एकदम आसान तरीका, कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कुछ सॉल्व हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन तक। आइए 7 को सॉल्व करते हैं। सेक इनवर्स है, अब आप यहाँ देख पाएंगे 2/√3 है, यानी आपको ये पहचाना है कि सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 आता है, ठीक है। सेक में कितने डिग्री का मान 2/√3 आता है, तो मुझे लगता है कि ये आपका 30 डिग्री का शायद आ सकता है। जैसे इसमें आप क्या कर पाएंगे, सेक 30 डिग्री लिख पाएंगे, और आने वाले मतलब लेवल में आप इसे सेक 30 डिग्री कर लीजिए, कर लेंगे। ये सेक से सेक ख़त्म हो जाता है, और ये 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, पाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, कोई भी कठिन किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मुझे लग रहा है आप आराम से समझ पा रहे हैं। कॉट इनवर्स है ना ये, अब ये क्या है, √3 है। अब बिल्कुल आपको देखना है, ये जो बाहर है कॉट इनवर्स, यानी अंदर की वैल्यू हमें कॉट में ही खोजनी है। तो कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो आराम से इसमें आप लिख पाएंगे कि कॉट आपका 30 डिग्री का होता है √3। क्यों, 30 डिग्री का ही होता है, बिल्कुल होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। तो आने वाले लेवल में आप इसे कर पाएंगे कॉट, ठीक है, यहाँ कॉट 30 डिग्री, ये से कॉट ख़त्म, तो 30 डिग्री का मान π/, क्या लिख पाएंगे, 6 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स -1/√2 है, ठीक है। पूरी वैल्यू किसकी है, कॉस इनवर्स की है,
यानी आपका ये मान कॉस में ही होगा। तो कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, थोड़ा आप देख सकते हैं इसे। तो मुझे लग रहा है 45 डिग्री का ही होता है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू में अंतर नहीं होता है। अब ये माइनस का है तो इसे -45 कर सकते हैं आप डायरेक्टली। ये कॉस इनवर्स यानी 1/cos, और ये बाहर कॉस माइनस का 45 डिग्री कर लेंगे। ये कॉस से कॉस ख़त्म, यानी -π/4। ये तरीके से बिल्कुल एकदम आसान तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट यानी 10th नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, आराम से वही चीज़ें हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ये देख पाएंगे कि कॉसेक इनवर्स है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स है, यानी आप ये देख लीजिए कि कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2 यानी कितने डिग्री का मान आपका माइनस में आ रहा है कॉसेक इनवर्स में। तो आप ये कॉसेक माइनस का 45 डिग्री आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ये आप 1/cosec कर लीजिए, और बाहर क्या है, कॉसेक है और ये -45 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक खत्म, माइनस का π/4। ये आंसर हो गया, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी सारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।